जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मुहक्किकीन ने एक गाय पर एक तजर्बा किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि ज़बह के दौरान इस्लामी तरीके के मुताबिक जानवर को कितनी तकलीफ होती है। इस मकसद के लिए उन्होंने EEG इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी के जरिए गाय के दिमागी सिग्नल्स को मॉनिटर किया ताकि ये देखा जा सके कि जानवर को दर्द महसूस होता है या नहीं, और अगर होता है तो किस हद तक। तजर्बे के लिए गाय को तैयार किया गया और फिर उसे ज़बह किया गया। ज़बह के बाद पहले 3 सेकंड तक दिमागी बरकी सरगर्मी में कोई तब्दीली नहीं आई, जिससे जाहिर हुआ कि गाय को इस दौरान कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अगले 3 सेकंड में ये देखा गया कि गाय बेहोश हो गई और शदीद खून के बहाव और दिमाग को खून की फराहमी बंद होने की वजह से गहरी नींद कोमा जैसी हालत में चली गई। 6 सेकंड बाद EEG ने जाहिर किया कि दिमाग की बरकी सरगर्मी मुकम्मल तौर पर रख चुकी थी, यानी गाय की मौत वाक़ई हो चुकी थी और उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इस तजर्बे का नतीजा क्या निकला। हम सब ज़बह के वक्त जानवर के खून के बहने को देखते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि जानवर को तकलीफ क्यों महसूस नहीं होती, हालांकि वो तड़पता हुआ नजर आता है। हकीकत यह है कि इस्लामी तरीका ज़बह में सांस की नाली, खुराक की नाली और खून की बड़ी रगें काटी जाती हैं, जबकि रीढ़ की हड्डी को नहीं काटा जाता। इस मरहले पर दिमाग को खून और ऑक्सीजन की फराहमी मुनक़ते हो जाती है, जिसके बास जानवर चंद ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है। सुबहान अल्लाह। जानवर का जिस्म दर्द महसूस किए बगैर जिंदगी की आखिरी हद तक कायम रहता है। दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड रीढ़ की हड्डी के जरिए एड्रीनल ग्लैंड्स को पैगाम भेजता है, जिसके नतीजे में एड्रीनालिन खारिज होती है। ये हार्मोन दिमाग तक खून पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग वो पहला उज़ू होता है जिसे खून की फराहमी मुनक़ते हो जाती है और तमाम गैर इरादी अफ़ाल रख जाते हैं। इस अमल के नतीजे में जिस्म का तकरीबन सारा खून खारिज हो जाता है, जिससे जिस्म साफ हो जाता है। अगर ये खून जिस्म में रह जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। यूं इस्लामी तरीका ज़बह तेज़, ज़्यादा रहम दिल और कम तकलीफ दह साबित होता है।